हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सैटरडे है और मैं अपने ऑफिस आया हुआ था। कुछ लोग थे, उन्हें इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और कुछ लोग थे वो कुछ इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहते थे। तो सैटरडे एज़ यू नो कि मेरा मीटिंग डे होता है, क्योंकि एज़ यू नो कि बाकी जो पूरा वीक है वर्किंग डेज़ में मीटिंग्स तो हो नहीं सकती और उस दौरान मतलब जाहिर सी बात है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं होता कि उसमें आप बैठ के लोगों के साथ डिस्कस कर सकें और वर्क स्पेस में मतलब लोगों को आप टाइम दे सकें, तो पॉसिबल नहीं होता। सैटरडे को फिर मैं मीटिंग्स करता हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी लास्ट डेज में ना मेरे सामने एक ऐसा वाक़या आया, एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि मैं आप सब लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं। आप सब लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, आप सब लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसमें जो है ना, अपना मेन चीज़ जो है वो है ब्रोकर। एक्चुअली जिस तरह मार्केट में नई नई डिस्पैचिंग कंपनीज आ रही हैं, इस तरह मार्केट में नए नए ब्रोकर भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर आ रहे हैं। अब जो मेरे ग्रुप मेंबरान हैं उनको तो आइडिया है, वो तो अपडेट है इस बारे में। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे 2000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो आज मैं सारों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि वो अवेयर रहें इस तरह के ना स्कैम से। बेसिकली मार्केट में कुछ ब्रोकर्स आए हैं, न्यू ब्रोकर्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के रहने वाले लोग हैं और वो आजकल एक नया स्कैम कर रहे हैं। तो आपने ना उस स्कैम से बचना है। तो मैं उस स्कैम के बारे में आपको डिटेल बताता हूँ कि किस तरह से ब्रोकर स्कैम कर रहा है। दो तरीके हैं जिस तरीके से ब्रोकर स्कैम कर रहा है। एक जो नया ब्रोकर है, नंबर वन ये स्कैम है कि जो नया ब्रोकर है उसका क्रेडिट स्कोर आपको लोड बोर्ड पे शो नहीं हो रहा होता। लेकिन नया ब्रोकर जो है वो मार्केट में कम माइल्स के बड़े अच्छे रेट पे कर रहा है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोड बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो ब्रोकर्स हैं ना, ये आपके पैसे लेके आपके मतलब आपसे लोड डिलीवर करवा लेंगे, लोड डिलीवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये आपको पे नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, आपकी कॉल्स अटेंड नहीं करेंगे, आपकी ईमेल्स का रिप्लाई नहीं करेंगे, इवन कि आपको ब्लॉक भी कर देंगे। तो न्यू जो ब्रोकर्स मार्केट में आ रहे हैं जिसका क्रेडिट स्कोर ना हो, उससे प्लीज़ आप काम ना करें। आजकल ना ये न्यू ब्रोकर जो है ना काफ़ी एक्टिव हुए हुए हैं और मार्केट में जो नए डिस्पैचर्स हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस डिस्पैचर हैं वो तो इस स्कैम में नहीं आएंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन जो न्यू डिस्पैचर जो लोड ढूंढ रहे होते हैं वो उनका ईजी टारगेट होते हैं, वो इनका सबसे आसान शिकार होते हैं। और क्योंकि नया डिस्पैचर जो होता है वो लोड फाइंड करने में और लोड बुक करने में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब अपना एक्साइटेड होता है कि मैं जल्दी जल्दी अच्छा लोड बुक करूं ताकि मुझे भी अच्छा रेवेन्यू मिले। तो इस चक्करों में ना वो इन टाइप के ब्रोकर्स के हाथ जाके लग जाता है, जो इस नए डिस्पैचर को यूज़ करते हैं, लोड बुक कर देते हैं, लोड डिलीवर भी करवा लेते हैं, लेकिन पे नहीं करते, भाग जाते हैं। तो इस तरह के एक ब्रोकर से बचें। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब एक जो मेरे सामने अभी प्रीवियसली एक जो वाकया आया, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक डिस्पैचर ने स्कैम किया और ये आने वाले दिनों में और बहुत सारे डिस्पैचर करेंगे। ये एक तरह का, मैं अब किसी कंट्री को टारगेट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, अकॉर्डिंग टू दैट रिकॉर्डिंग जो मुझे फील हुआ कि ये उसकी लैंग्वेज, उसके एक्सेंट से फील हुआ, क्योंकि इस तरह की जो लैंग्वेज होती है वो रशियन जो ब्रोकर्स हैं उनकी लैंग्वेज होती है। तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, तो रिकॉर्डिंग सुन के मुझे लगा कि कोई रशियन ब्रोकर है जिसने ये स्कैम किया है। अब स्कैम कुछ इस तरह से हुआ कि उन्होंने मतलब मेरे एक फ्रेंड को उन्होंने लोड दिया है और लोड बुक हो गया, सब कुछ ओके हो गया। अब जो ड्राइवर गया है रिसीविंग पॉइंट पे, जहाँ से उसने लोड पिक करना था, अपने पिकअप पॉइंट पे जहाँ से उसने लोड पिक करना था, वहाँ पे गया। वहाँ जाके लोड का जो डायमेंशंस और वेट है ना, वो एज पर रेट कंफर्मेशन नहीं था। मतलब कहने का ये है कि जो उसका पेलोड था, जो उसकी डायमेंशंस थी, वो जो रेट कंफर्मेशन में लिखी होती हैं वो नहीं थी। वो उन्होंने उसको दे दिया लोड, ज़बरदस्ती उसके ट्रक में उन्होंने ठूसा। मतलब वो लोड था बड़े ट्रक का और उसके छोटे ट्रक में उन्होंने ठूस दिया। अब उसके अंदर ये होता है कि ब्रोकर जो है वो समटाइम ब्रोकर जो है वो कैरियर के साथ इन टच होता है जब तक लोड पिक नहीं होता, डिस्पैचर भी इन टच होता है। तो वो ब्रोकर बड़ा शातिर था, वो ना उस ड्राइवर के साथ फ़ोन पे इन टच रहा और वो ड्राइवर उसे बोल रहा है कि ये लोड मुझे ज़्यादा मिल रहा है या मुझे आप ज़्यादा मतलब लोड दे रहे हो, ये मेरे रेट कन्फर्मेशन में नहीं लिखा हुआ था। लेकिन ब्रोकर उसे कह रहा हो कि वो विल मैनेज, आप पिक कर लो बस। और जैसा कैसा करके ना उसको लोड ठूस दिया।
अब वो ड्राइवर क्योंकि ब्रोकर के साथ एंगेज था तो वो डिस्पैचर को नहीं इन्फॉर्म कर सका। ब्रोकर बड़ा शार्प था, वो उससे बार बार फोन पे एंगेज रहता कि पिक हो गया नहीं पिक हो गया, तो उसे इस तरह उसने करके ना उसने लोड पिक करवा दिया। लोड लेके वो चल पड़ा और उसे कहा, ब्रोकर ने ड्राइवर को कहा कि तुम इसे ड्रॉप कर दो, हम रेट कंफर्मेशन को अपडेट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। उसने कहा ठीक है चलो मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अब ड्राइवर ने जाके वो लोड ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद जब वो ड्राइवर है वो उसको फोन कर रहा है वो अपना ब्रोकर को, तो ब्रोकर फोन ही पिक नहीं कर रहा। उसे बार बार वो फोन पिक करता, उसे कहता हूँ कि मेरे जी अपडेटेड रेट कंफर्मेशन भेजो, तो उसका फोन हैंग अप कर देता हूँ, फोन उठा के काट देता हूँ। तो उसने ड्राइवर ने सारी कहानी डिस्पैचर को बताई कि मुझे इन्होंने ओवरलोड कर दिया, मुझे अपडेटेड रेट कंफर्मेशन भी नहीं दिया और मेरे से लोड डिलीवर भी करवा लिया। तो मेरे जो डिस्पैचर हैं, जो हमारे डिस्पैचर जानने वाले डिस्पैचर हैं, उन्होंने जब कॉल की उस ब्रोकर को, तो ब्रोकर सीधा ही मुकर गया। उसने कहा नहीं जी तुम्हारा ड्राइवर झूठ बोल रहा है, तुम्हारे ड्राइवर ने एज पर रेट कंफर्मेशन उसने लोड कैरी किया, एज पर रेट कंफर्मेशन सारा पे लोड था उसने कैरी किया और उसने डिलीवर कर दिया, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं दिया गया। तो वो उसने, मेरा डिस्पैचर जो था वो उस ब्रोकर के साथ बहुत गुस्सा हुआ, इवन के अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज हो गई उस दौरान, उन दोनों को झगड़ा हो गया अच्छा खासा फोन पे। उसने कहा कि जिस ड्राइवर ने लोड कैरी किया है वो झूठ बोल रहा है, जिस ड्राइवर ने कैरी किया वो झूठ बोल रहा है, जिसने डिलीवर किया वो झूठ बोल रहा है, जो आपके शिपर्स थे वो झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रहे हो। तो वो ब्रोकर था ना, वो मानने को ही तैयार नहीं था। उसने कहा नहीं जी, ना एक्स्ट्रा लोड उसने लिया है और ना उसने एक्स्ट्रा लोड पे किया है, जो रेट कंफर्मेशन पे लिखा था वही उसने लोड डिलीवर किया है। मतलब इन शॉर्ट कि वो अपडेटेड रेट कंफर्मेशन देने के चक्करों में ही नहीं था, वो देना ही नहीं चाहता था अपडेटेड रेट कंफर्मेशन, और वो ना ही वो एक्स्ट्रा पे करना चाहता था। जबकि शिपर से उसी ब्रोकर ने डबल चार्ज किया हुआ था कि जी तुम्हारा लोड ज्यादा है, मैं इसको डिलीवर करवा दूंगा जैसे कैसे, और मैं इतना चार्ज करूंगा, और उसने ड्राइवर को कम पे किया। यानी शिपर से उसने ज्यादा ले लिया और उसने ड्राइवर को कम पे किया, कम लोड बता के। मैं आपको सारा स्कैम शॉर्ट करके बताता हूं कि लोड बोर्ड पे उसने कम पैसों में कम पे लोड उसने शो किया, और एक्चुअल में उसने शिपर से भी ज्यादा चार्ज किया और ज्यादा पे लोड जो है वो उसने ट्रक ड्राइवर को कैरी करवा के डिलीवर करवाया। क्योंकि एज पर जितना ज्यादा लोड होता है, जितना ज्यादा वजन होता है, उसके हम उस हिसाब से पैसे लेते हैं। तो उसने जो है ना, मतलब कम पैसों में ज्यादा हैवी लोड जो है वो डिलीवर करवा दिया, और बाद में कोई अपडेटेड रेट कंफर्मेशन भी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो जो ड्राइवर है उसके डिस्पैचर से ताल्लुकात खराब हुए और जो डिस्पैचर है उसके ब्रोकर से ताल्लुकात खराब हुए। तो वो ये काम आजकल ना कुछ ब्रोकर कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक मशवरा दूंगा, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि इस तरह का कोई भी अगर आप लोड बुक करें, क्योंकि अब हमें तो नहीं पता, हम तो जो लोड बोर्ड पे लोड लिखा होता है हम तो उसके अकॉर्डिंगली लोड बुक करते हैं ना। तो अब लोड बोर्ड पे जो लोड लिखा हुआ है, और अगर आपका ड्राइवर वहां जाता है और वहां पे लोड कुछ और होता है, कुछ और उसको लोड मिल जाता है, आपका ड्राइवर जो है वो शिपर के पिकअप पॉइंट पे चला जाता है और वहां जाके वो लोड पिक नहीं करता, तो ब्रोकर आपको ब्लैकमेल करता है कि वो आपको फ्रेट गार्ड लगा देगा। लोड कैंसिल करेंगे तो आपकी जो अपना पीछे एक क्या कहते हैं उसको, एक ब्रोकर के पास जो आपकी प्रोफाइल बन रही होती है उसके अंदर परसेंटेज आपके डाउन हो जाते हैं, फिर आपको लोड मिलने में प्रॉब्लम आती है। तो ब्रोकर आपको ब्लैकमेल करता है कि लोड पिक नहीं करोगे तो मैं आपको फ्रेट गार्ड लगा दूंगा। तो इस सिचुएशन में सोल्यूशन ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन अल्लाह ना करे आपको फेस करनी पड़ जाए, तो आपने ये करना है कि आपने ड्राइवर से कहना है कि भाई लोड पिक कर लो, लोड पिक कर लो, हम इससे अपडेटेड रेट कंफर्मेशन लेंगे। अब आपने लोड पिक कर लिया, लोड पिक करके आप वहां से चल पड़े हैं, तो आपने डिलीवरी पॉइंट से थोड़ी दूर पहले ट्रक को आपने होल्ड कर लेना है, और पिकअप पॉइंट पे आपने ब्रोकर को बताना है कि भाई ये तुम मुझे एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो और इसका हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और उस टाइम आपको ब्रोकर भी तसल्लियां दे रहा होगा, वो आपसे कहेगा कि हाँ आई विल पे यू एक्स्ट्रा, आई विल गिव यू एन अपडेटेड रेट कंफर्मेशन। वो आपको सारी मतलब आपकी बातें मान रहा होगा, क्योंकि ब्रोकर इस कोशिश में होगा कि किसी तरह बस ये लोड पिक हो जाए। लोड आप पिक कर लें, लेकिन लोड आपने डिलीवर नहीं करना। अपने ड्राइवर से आपने कहना है कि भाई लोड डिलीवरी जो आपका ड्रॉप ऑफ पॉइंट है उससे आपने कुछ माइल्स पहले ट्रक को रोक लेना है और साइड पे लगा देना है, और फिर आपने अपने ब्रोकर से कहना है कि भाई मुझे अपडेटेड रेट कंफर्मेशन भेजोगे तो ये डिलीवर होगा,
नहीं तो ये ट्रक भी खड़ा है और हमारा लोड भी, आपका लोड भी हमारे पास ही पड़ा हुआ है, हमें अपडेटेड डेट कंफर्मेशन दो। और ये सारी जो आपकी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन जो भी होगी ना, इसको आपने डॉक्यूमेंटेड करना है, आपने ईमेल पे करना है, आपने टेक्सटिंग पे करना है। आपकी ब्रोकर के साथ जो फोन कॉल पे बात होगी ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप अपडेटेड डेट कंफर्मेशन ले रहे हैं, या आप उससे ओवरलोड के बारे में बता रहे हैं, या आप उससे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, जो भी आपके साथ अगर कोई मैस हो रहा है, आप ये सारी डिटेल्स जो है ना, इसको आप ईमेल पे आप उससे चैट करोगे, ईमेल पे आप उसे सारी डिटेल दोगे और ईमेल पे उससे आप सारी अपनी कम्युनिकेशन करोगे, ताकि आपके पास सारा रिकॉर्ड हो और वो कहीं से वो भाग ना सके, मुकर ना सके, झूठ ना बोले बाद में। तो सारा कुछ रिकॉर्ड में लाने के बाद आपने उसका लोड डिलीवर नहीं करना, उसे कहना कि भाई अपडेटेड डेट कंफर्मेशन दो, देन वी विल डिलीवर दिस लोड। उससे आपने पहले अपडेटेड डेट कंफर्मेशन लेना, और जब ब्रोकर फंसेगा तो वो आपको देगा। एक बार अगर आपने वो लोड डिलीवर कर दिया तो फिर वो ब्रोकर कभी भी आपको अपडेटेड डेट कंफर्मेशन नहीं देगा, और कम पैसों में आपसे ज्यादा लोड डिलीवर करवाएगा और बाद में मुकर जाएगा। उसे वो कहेगा कि नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर लाइंग। तो इसीलिए आपने ध्यान करना है दो चीजों का। एक, नए डिस्पैचर से डील कम से कम करना है। सपोज अगर डील कर भी लिया तो उसका लोड भी डिलीवर करने से पहले आपने अपनी पेमेंट को सिक्योर करना है। आपने उसे कहना है कि मुझे पेमेंट पहले पे करो। क्विक पे नहीं जाना, क्विक पे ये लोग भाग जाते हैं। अगर तो वो फैक्टर्ड है और आपको फैक्टरिंग कंपनी के थ्रू पे करेगा तो फिर आप बुक कर लेना। नए अपना ब्रोकर की बात कर रहा हूँ कि नए ब्रोकर से तभी डील करना अगर वो फैक्टर्ड हो। अगर वो फैक्टर्ड नहीं है तो वो क्विक पे से भी भाग जाएगा और वो आपको मतलब पेमेंट नहीं करेगा, आपका फोन भी नहीं पिक करेगा। अब या तो अगर वो फैक्टर्ड है तब डील करें उससे, या वो आपको ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे कैश पे कर रहे हो तब आप उसका डील करें। अगर इन दोनों चीजों पे, इन दोनों कंडीशंस पे वो नहीं आता तो फिर वो आपके साथ स्कैम करेगा। उनके साथ बच के रहना, आपने उनसे डील नहीं करना। दूसरा ब्रोकर का स्कैम यही है कि वो कम पैसों में आपसे ज्यादा लोड डिलीवर करवाएगा, और उसमें मतलब ये है कि एक बार आप डिलीवर कर दोगे तो वो आपको पे नहीं करेगा और ना ही अपडेटेड डेट कंफर्मेशन देगा। आपको लोड बोर्ड पे दिखाएगा वो कुछ और देगा वो आपको कुछ। तो इसी वजह से उससे बचने के लिए, ताकि फ्रेट गार्ड भी आप लोगों को ना लगे और ना ही आपको कोई फाइन हो, तो उसका तरीका ये है कि आप अपने ब्रोकर को हर चीज के बारे में आप डिटेल उसको अपडेट करें और उसे कहें कि जो तुमने बताया था वो लोड नहीं है, ये कुछ और है। सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड करें। डॉक्यूमेंटेड करके आपने डिलीवर तब करना है जब आपको आपका अपडेटेड डेट कंफर्मेशन मिल जाए। वो मिले तो फिर आपने डिलीवर करना है। भाई पहले अपनी पेमेंट सिक्योर किया करो। देखो हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम कैरियर के लिए काम कर रहे हैं। कैरियर किस लिए काम कर रहा है, पैसों के लिए काम कर रहा है, और कैरियर अगर पैसे कमाएगा तो हमें देगा ना। अब आप कैरियर का नुकसान करवा दो, कैरियर को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो भाई कैरियर आपको पैसे नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए फर्स्ट सिक्योर योर पेमेंट, देन आप उसको जो है ना डील को फाइनलाइज करो, लोड को डिलीवर करो। अगर पेमेंट सिक्योर नहीं है तो वो लोड ही पिक ना करो। तो ये एक स्कैम मेरे सामने अभी लास्ट वीक आया था। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि जो न्यू डिस्पैचर मार्केट में आ रहे हैं उनको इन ब्रोकर्स के स्कैम्स का पता हो कि न्यू ब्रोकर से कैसे डील करना है। पहले अपनी पेमेंट सिक्योर करो, और अगर कोई ब्रोकर आपको लोड बोर्ड पे कुछ और दिखा रहा है और रेट कंफर्मेशन पे कुछ और दिखा रहा है और वहां पिकअप पॉइंट पे कुछ और आ रहा है, तो फिर भाई तब भी अपनी पेमेंट सिक्योर करो। दोनों कंडीशन में पहले अपनी पेमेंट सिक्योर करो। पेमेंट सिक्योर हो तो फिर वो लोड बुक करो, लोड डील करो, लोड डिलीवर करो। अगर पेमेंट सिक्योर नहीं है तो उस लोड और उस ब्रोकर दोनों से दूर दूर रहो। ये एक सिंपल सा आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी आप लोग वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आपके सामने चीजें आती जाएंगी और आप सीखते जाओगे। बाकी मेरे पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।